रिमझिम अपने पिता को देख रही थी और सोचने लगी कि आज तो उसके पिता किसी राजा की तरह लग रहे हैं। तभी गलती से उसके मुंह से निकल गया, पधारिए राजा साहब। ये सुनकर रिमझिम के पिता हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन रिमझिम ने तुरंत बात संभाल ली और बोली, मेरे लिए तो आप ही मेरे दिल के राजा हैं, अपनी बेटी और बेटे के सबसे प्यारे पापा। इसके बाद रिमझिम और उसका भाई दोनों अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फिर शरण वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद रानी मंदिर पहुँचती है और माता रानी से अपने फैसले के बारे में पूछती है। दरअसल रानी पृथ्वीराज को नया उत्तराधिकारी बनाने के लिए आई थी। तभी अचानक मंदिर की घंटी टूटकर नीचे गिरने लगती है। रानी उसकी चपेट में आने वाली होती है, लेकिन रिमझिम और पंकु समय पर रानी को खींचकर वहाँ से बचा लेते हैं। घंटी की आवाज सुनकर रानी के सलाहकार वहाँ दौड़कर आते हैं। सब देखते हैं कि रानी पूरी तरह सुरक्षित है। इधर रिमझिम अपने पापा को तुरंत मंदिर आने के लिए कहती है। रानी जब पूजा पूरी करती है तो देखती है कि पृथ्वीराज के नाम वाला पत्र जल चुका है। वह सोचने लगती है, अगर पृथ्वीराज नहीं तो फिर अगला राजा कौन बनेगा। तभी पंकु वही कविता सुनाने लगता है जो उसने अपने पिता से सुनी थी। उसी समय शरण भी मंदिर पहुंच जाता है। पंकु की कविता सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और उसे केसर वाली मिश्री खिलाती है, जिसे वह सिर्फ अपने खास लोगों को खिलाती थी। तभी सामने शरण को देखकर रानी भावुक हो जाती है। दोनों को साथ देखकर रिमझिम और पंकु भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही रानी शरण को केसर वाली मिश्री खिलाने वाली होती है, आगे क्या होगा जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें और कमेंट करें।